तब तक आपने देखा अवेंजर्स ने मिलकर बनाया व्हाइट विजन को, जैसे ने मदद की विजन की पुरानी मेमोरीज को वापस लाने में। थॉर ने टाइम स्टोन की जिम्मेदारी दी पिएट्रो को। शारन कार्टर को पेगी कार्टर आके बोली कि अब तुम्हें मूव ऑन कर देना चाहिए, पर फिर पता चला कि वो एक स्क्रल था जब तक निक फ्यूरी की आइडेंटिटी लेकर घूम रहा था। और टोनी ने बात रखी है कैप्टन अमेरिका को जिंदा करने की। अब आगे तो थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि थैनोस ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स ले लिए हैं। वो कैसे ले लिए, वीडियो में बने रहो एंड तक। मैं स्लाइड स्वागत करता हूँ सबका दी एवेंजर्स वर्ल्ड के पार्ट 6 में। पुराने वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी बिना देरी से देरी किए लेट्स बिगिन। पिएट्रो नेमो स्टीव की कब्र खोद रहे होते। पिएट्रो बोला कि वो मेरे मेंटोर थे। नेमो इस पे कुछ नहीं बोला। फिर नेमो बोला कि हमें शायद जल्दी करनी होगी वरना टोनी की अपनी डालेगा। थॉर जैसे को एसगर्ड ले जा रहा होता पर उसके दिमाग में लोकी कही गई बात चल रही होती। वो एसगर्ड पहुंचा, वहीं पर फ्रीगा जैसे के अंदर रियलिटी स्टोन डाला और फिर थॉर फ्रीगा से अकेले में बात करता और फ्रीगा भी उसे सारी सच्चाई बताती कि हाँ मैं जानती थी ओडिन ने कैसे उस फ्रॉस्टजाइंट के ऊपर जुल्म किए थे, पर उस टाइम मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। थॉर ये सुन के वहाँ पे बैठ के रोने लगता और रोते रोते कहता कि मैं तो अपने पिताजी को काफी अच्छा आदमी मानता था, पर असलियत में तो वो इतने नीच थे ये मुझे आज पता चला है। माँ मैं भी तो नीच ही हूँ ना, मैंने भी पिताजी के जैसे गंदे काम किए हैं, एक बेचारे की जिंदगी बर्बाद की है, तो मुझ में और मेरे पिताजी में क्या फर्क है माँ, क्या फर्क है। ये कहते कहते वो फ्रीगा की गोद में अपना सर रख के रोता। फ्रीगा थॉर के सर पे धीरे से हाथ रखती और कहती तुम में और तुम्हारे पिताजी में ये फर्क है कि उन्होंने कभी अपनी गलतियाँ मानी नहीं, पर तुम अपनी माँ की गोद में सर रख के मान रहे हो। तुम में और तुम्हारे पिताजी में ये फर्क है कि वो अपनी गलतियों को छुपाते रहे, पर तुम अपनी माँ को बता रहे हो। अरे बेटा तुम में और तुम्हारे पिताजी में ये फर्क है कि तुम्हारे पिताजी अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं थे, पर तुम मेरे लाल तुम अपनी गलतियों से कुछ सीख रहे हो। और ये सबसे बड़ा फर्क है तुम में और तुम्हारे पिताजी में। तुम्हें फूल से बच्चे अब रोना धोना छोड़, इस ब्रह्मांड को तेरी जरूरत है, इन 9 रिम्स को उनके राजा की जरूरत है, इस सृष्टि को थॉर द गॉड ऑफ थंडर की जरूरत है। ये सुनते ही थॉर की आंखों में अलग सा जोश आ जाता। नेमो और पिएट्रो स्टीव की डेड बॉडी को लेकर स्टार्क टावर आए। तभी वहाँ पे थॉर भी आगे जैसी को लेकर। विजन जैसे को कहता कि तुम इस स्टोर रूम में छुपी रहो, ऊपर तुम सेफ नहीं होगी, पता नहीं उस कॉफिन में से कौन बाहर निकलेगा, एक पुराना दोस्त या एक नया दुश्मन। जैसे कहते कि मेरी फिंगर्स क्रॉस्ड है। दोनों किस करते। दूसरी तरफ शारन कार्टर पेगी के कहने पर वन लास्ट टाइम कैप्टन अमेरिका के स्टैच्यू के पास आती। दूसरी तरफ प्रॉक्सिना मिडनाइट लोकी को आके कहती कि रियलिटी स्टोन की लोकेशन मिल गई है। टोनी स्टीव की बॉडी को चैम्बर में रखता और चुपके से कहता कि तुम्हारी जरूरत है। इस बार स्टीव। विजन कहता 5 4 3 2 और 1। और तभी हमें दिखता कि विजन का कैरेक्टर टाइम स्टोन से कनेक्ट हो गया है। और तभी हमें दिखता कि पूरी अर्थ तबाह हो चुकी है। थैनोस के गोंगलेट में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए हैं। थॉर का अंतिम संस्कार उसकी खुद की माँ फ्रीगा कर रही है। थैनोस ने अटलांटिस में घुसकर नेमोर को मार डाला और चोटी पर खड़े होकर अपने टाइटन वासियों को बोला कि ये है हमारा नया टाइटन, खुशी से रहो अब सब। फिर हमें दिखता कैप्टन अमेरिका जो किसी के कंकाल के भी टुकड़ों के साथ बैठे बैठे रो रहा है। वहाँ पीछे हमें आयरन मैन का सूट भी देखने को मिलता, पर वहाँ पे थैनोस आके अपने माइंड स्टोन से स्टीव को अपने बस में कर लेता। फिर कैप्टन अमेरिका अपने इविल सूट में एक हाथ में ब्लैक शील्ड और दूसरे हाथ में टोनी के सूट का मास्क लेके खड़ा होता। तभी विजन की आंख खुलती। पिएट्रो कहता विजन क्या हुआ, टोनी क्या इसको चार्ज करना पड़ेगा। तभी एडिथ सीरम्स को इंजेक्ट करती। टोनी कहता थॉर अभी। थॉर भी अपनी बिजली का झटका देता, बट टोनी के सीरम से पहले थॉर की बिजली की जा रही थी और दोनों का एक साथ जाना बहुत जरूरी था। और ये सब स्लो मोशन से देख रहा होता पिएट्रो मैक्सिमो और उसके दिमाग में थॉर की कही गई ज्यूस की बात चल रही। फिर वो टाइम स्टोन से थॉर की बिजली को और सुपर सोल्जर सीरम को एक साथ इंजेक्ट करवाता स्टीव के चेम्बर में। दूसरी तरफ शारन कार्टर इस बार जाते जाते कहती आई लव यू, और ये कह के वो जैसे ही पीछे घूमी तभी वहाँ पे स्टीव खड़ा था। पहले तो शारन कंफ्यूज हो गई कि ये क्या चल रहा है, पर फिर दोनों एक दूसरे की तरफ भागे और एक दूसरे से कस के गले लगे। पीछे एवेंजर्स भी खुश हो रहे थे। तभी स्टीव गुस्से की नजर से टोनी को देखता और टोनी भी उसे देखता। शारन उसे टैक्सी में बिठाकर कहीं ले जाती। टोनी कहता अरे अभी लो गार्डन जाने का टाइम नहीं है। थॉर कहता उसे थोड़ा समय दो, आ जाएगा वापिस। दूसरी तरफ जैसी अकेली बैठी होती स्टार्क टावर के स्टोर रूम में, वहाँ पे क्विकसिल्वर आया, बट उसके गले में टाइम स्टोन नहीं था। तो जैसी समझ गई कि ये लोकी है। पिएट्रो आके बोला कि मुझे टोनी ने भेजा है इधर तुम्हें लेने के लिए, जल्दी चलो। जैसे कहती पिएट्रो आखिरकार हम मिल ही गए अकेले में। तुमने जब मुझे बचाया था उस डैम के नीचे से,
तभी से मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी। और जब उस टीम के डिब्बे को लोकी ने मार डाला था तब मुझे लगा था कि हम एक साथ रहेंगे। पिएट्रो कहता पर तुमसे मैं छोटा हूँ काफी। जैसे कहते चलेगा, मुझे छोटे लड़के ही पसंद है। पिएट्रो बोला तो ठीक है, चलो स्टोर रूम में करते हैं। जैसे कहते कि हाँ, पर मैं पहले दरवाजा बंद करके आती हूँ। और जैसे ही वो दरवाजा बंद करने गई वैसे ही वो वहाँ से भाग गई ऊपर की ओर एडिथ को बताने के लिए। तो लोकी भी उसके पीछे पीछे भागा, पर तब तक देर हो गई थी क्योंकि जैसे ने एवेंजर्स को सिग्नल दे दिया था। सारे एवेंजर्स स्टार्क टावर की तरफ भागे, पर स्टार्क टावर में आते ही विजन और एवेंजर्स को प्रोफेसर मिडनाइट, कॉर्वस क्लेव और आउटरेजर्स ने रोक लिया। तब तक लोकी जैसे के साथ हाथापाई कर रहा था उसको मारने के लिए, और जैसे ने लोकी को फिर से एक बार कस के चाटा मारा और इस बार लोकी का गुस्सा चरम सीमा पहुंच गया था। इसीलिए लोकी ने अपना सेप्टर उसकी पीठ में घुसा दिया, उसके अंदर से रियलिटी स्टोन लेके अपने सेप्टर में डाल दिया। तो लोकी अपनी टीम को लेकर स्पेस स्टोन से वहां से भाग गया और जैसे ने विजन की बाहों में अपना दम तोड़ा। ये वीडियो पसंद आई हो तो एक अच्छा सा लाइक करना यार, दोस्तों में शेयर भी करो, अपने कोई अच्छा सा कमेंट करो यार, सब्सक्राइब तो कर ही दो क्योंकि हम इस सीरीज के फिनाल की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।